Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn newspaper vocabulary. Recently, as you guys know, that our government has put anti-terrorism charges against our ex-Prime Minister Imran Khan, and the whole world media reported this news. And today, Imran Khan appeared before court, and court has granted him interim bail. So the newspaper they published an article on this news. I have picked this newspaper vocabulary words, very important newspaper vocabulary words from their article. I provide the link in description of the article in case you want to read that article. So let's begin. Our first word that I picked from that newspaper article is victimization. Victimization means treating someone unfairly. देखें, किसी इंसान के साथ आप किसी को टारगेट कर दें कहीं पे भी किसी भी वजह से उसके साथ आप एक अनफेयर जो है वो ट्रीटमेंट रखें। ये ऑफिस में भी होता है, वर्क प्लेस पे जब आप किसी को विक्टिमाइज करते हैं किसी भी वजह से आप उसको टारगेट करते हैं उसके साथ एक अनफेयर किस्म का जो जिसको कहते हैं ना अनजस्टिफाइड जिस गैर मुनसफाना जो है वो सलूक उसके साथ करें, उसके साथ बैलेंस ना हो रहा हो, उसको विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही हो, खाम खामे उसके बारे में जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा उस पे जो है ना वो एलिगेशंस लगाए जाए, उस पे इल्जाम लगाए जाए कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने वो ठीक नहीं किया, तुमने इस तरह ठीक नहीं किया। इसको कहते हैं विक्टिमाइज करना किसी को। वर्क प्लेसेस पे भी होता है, आम जिंदगी में भी हो सकता है, घरों के अंदर भी हो सकता है समटाइम्स कि कोई इंसान किसी भी वजह से अगर वो नापसंद हो रहा है तो उसको जो है हर चीज़ का उस पे ब्लेम डालने की कोशिश की जाती है कि तुमने ये गलत किया है, यू आर रॉन्ग देयर, यू आर रॉन्ग हेयर। तो इस तरह की जो एक रवैया होता है उस रवैये को हम विक्टिमाइजेशन कहते हैं। और इस तरह करना किसी के साथ उसको हम विक्टिमाइज करना कहते हैं। अक्सर आप कहेंगे सुनते हैं ना, लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, मतलब कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, खाम खा में हर बात का ब्लेम मेरे पे डाला जा रहा है बिकॉज फॉर सम रीजंस दीज पीपल डोंट लाइक मी। ठीक है, ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, दैट्स वाई दे आर विक्टिमाइजिंग मी। ठीक है, तो विक्टिमाइजेशन का ये मतलब होता है। अब आर्टिकल में जो इसका सेंटेंस था वो इस तरह से था कि टर्मिंग द टेररिज्म केस अगेंस्ट इमरान खान पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। देखिए अब यहाँ पर एक और चीज भी है, टर्मिंग द टेररिज्म केस के टर्म करना, क्वाइन करना, फाइल करना, पुट करना। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना डिफरेंट तरीके से, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि किसी भी एक बात को कहने के डिफरेंट तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको एक ही स्टाइल में बोलें, उसके बहुत सारे स्टाइल्स हो सकते हैं। यहाँ पर जब कहा कि टर्मिंग द टेररिज्म केस अगेंस्ट मतलब कि केस करना, अब फाइल करना भी इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, पुट भी यूज कर सकते हैं, क्वाइन भी यूज कर सकते, डिफरेंट किस्म के वर्ड्स जो है ना सिर्फ इस एक बात को कहने के लिए कि उनके अगेंस्ट एक टेररिज्म केस जो है वो फाइल किया गया या किया गया। ये केस जैसे हम उर्दू या हिंदी में बोलते हैं ना, उनके खिलाफ केस किया गया। ठीक है, तो टर्मिंग द टेररिज्म केस अगेंस्ट इमरान खान इज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मतलब हो गया सियासी टारगेटिंग, जिसको कहेंगे आप कि मतलब सियासत में एक सियासी अंदाज की वजह से, क्योंकि वो सियासत का हिस्सा है तो उनको इस वजह से जो है ना उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, क्योंकि उनके जो ओपोनेंट्स हैं जो कि इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि किसी तरह से उनको टेक्निकली नॉकआउट कर दीजिए, मतलब कि उनको सियासत से बाहर कर दिया जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है वो है लॉज। लॉज का मतलब होता है टू मेक अ क्लेम, कंप्लेंट या प्रोटेस्ट। देखिए कोई भी किसी भी अथॉरिटी में कहीं पर भी, आप किसी ऑफिस में कह सकते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या कोर्ट में जाकर कोई क्लेम दायर करना, कोई शिकायत करना, कोई प्रोटेस्ट जो है उसको फाइल करना, उसको दायर करना जो है ना, उसके लिए आप लॉज वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस है, they said that the police lodged a terrorism case against इमरान खान as revenge। ठीक है, कि जो इमरान खान के लॉयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने ये जो टेररिज्म केस लॉन्च किया है, मतलब कि ये इसको क्लेम किया है, इसको जो दायर किया है, ठीक है, इसकी इमरान खान के अगेंस्ट
वो एज ए रिवेंज है। रिवेंज का मतलब बदला लेना। वो सिर्फ बदला लेने के लिए है, मतलब उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं, उन्होंने कोई एंटी टेररिज्म जो है ना वो मतलब इस तरह का कुछ किया नहीं है कि जिसको हम उनको दहशतगर्द कहते हैं, कि उनके ऊपर एंटी टेररिज्म का जो है वो चार्ज जो है वो उन पे डाल दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं किया है उन पे, ये केस सिर्फ इसलिए किया गया है कि ताकि उनसे बदला लिया जा सके। और दिस इज व्हाई द होल मीडिया, आई गेस दे वर 30 मीडिया हाउसेस दे रिपोर्टेड दिस न्यूज, कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनके खिलाफ टेररिज्म का केस हो गया है। ठीक है, तो इसलिए दुनिया ने इस न्यूज़ को पिक किया है, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है। टेररिज्म का केस कोई छोटी बात नहीं, दुनिया के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। ये कोई छोटा क्राइम नहीं है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। और फिर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये केस हो जाना, तो वो इस वजह से शायद दुनिया ने इसको इतना ज़्यादा पिक किया है। ओके जी, नेक्स्ट जो उसके अंदर था वो था प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अ लॉयर हु ट्राइज टू प्रूव दैट अ पर्सन ऑन ट्रायल इज गिल्टी। ठीक है, जो कि जो भी बंदा ट्रायल पे होता है, ट्रायल का मतलब होता है जिसके अगेंस्ट जो है वो केस चल रहा होता है, तो दैट पर्सन इज ऑन ट्रायल, कि इसके अगेंस्ट जो है वो ये केस जब कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, अब जब केस किसी इंसान पे चलता है तो जाहिर बात है दो लॉयर्स होते हैं ना, एक तो उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको डिफेंडेंट आई गेस बोलते हैं उस लॉयर को। अगर कोई लॉयर यहाँ पर है तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आई गेस कि जो जो लॉयर डिफेंड कर रहा होता है, अपने उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। और जो लॉयर जो है वो ये कह रहा होता है, ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा होता है कि ये गिल्टी है, ये कसूरवार है, इसको सजा दी जाए, तो वो प्रोसिक्यूशन होता है। ठीक है, उसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं, जो कि अगेंस्ट जो है वो केस लड़ रहा होता है, जो ये कोशिश कर रहा होता है जज साहिबान के सामने, ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा होता है कि ये बंदा जो है ना ये कसूरवार है और इसको सजा होनी चाहिए। तो इसका जो सेंटेंस था वो ये था कि ओपनिंग हिज आर्गुमेंट्स, खान्स काउंसिल बाबर अवान रेज्ड अ क्वेश्चन दैट अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन। अब ये पूरा पैराग्राफ था, उसमें 3-4 वर्ड्स थे जो मुझे लगा बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं कट करते आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे समझाती जाऊंगी। ठीक है, अब ये यहाँ तक है कि जब ओपनिंग हिज आर्गुमेंट्स, जब उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग लिखा, अब यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि स्टार्टिंग हिज आर्गुमेंट्स, जब उन्होंने शुरुआत की। तो स्टार्ट करने के बजाय ओपनिंग कह दिया, कि जब उन्होंने आगाज किया। ओपनिंग का मतलब होता है ना किसी चीज का खोलना या किसी चीज का आगाज करना। तो जब उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स जो है, अपने दलाइल जो है वो पेश करने शुरू किए, तो खान काउंसिल जो है बाबर अमान साहब जो है रेज्ड ए क्वेश्चन, उन्होंने ये सवाल उठाया दैट अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन, कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक, मतलब वो लॉयर जो बाबर अवान चूंकि डिफेंडेंट है, वो इमरान खान को डिफेंड कर रहे थे, तो उनके सामने वाले जो भी वकील हैं जो ये प्रूफ करने की कोशिश करें कि जो इमरान खान है वो गिल्टी हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनके मुताबिक। अब नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि क्या था। अच्छा, नेक्स्ट जैसे वर्ड है जो हमारा कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट का मतलब होता है अ पार्टी हु मेक्स द कंप्लेंट इन अ लीगल एक्शन। ठीक है, जो भी इंसान जाकर किसी इंसान के खिलाफ केस दायर करता है ना, जो शिकायत लगाता है कि इसने ये गलत किया है, मेरे खिलाफ ये गलत किया है, या मुझे मुझे इससे ये मसला है, तो कोर्ट इसकी प्रोसीडिंग करे, वो कंप्लेनेंट कहलाता है। मतलब शिकायत करने वाला। ठीक है, वो ये कहलाता है। ठीक है, तो अब जो था जो बाबर अवान साहब कह रहे थे उसी के आगे, अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूशन हिज क्लाइंट, कि बाबर अवान के जो क्लाइंट हैं वो जाहिर बात है इन दिस केस इमरान खान है, थ्रेटन्ड आईजी डीआईजी इस्लामाबाद, कि उन्होंने आईजी को और डीआईजी जो इस्लामाबाद है उन्हें थ्रेटन किया, मतलब उन्हें धमकी दी। थ्रेटन का मतलब होता है किसी को धमकी देना, तो थ्रेटन किया। एंड अ फीमेल जज ड्यूरिंग हिज इस्लामाबाद एड्रेस, कि इस्लामाबाद में जो वो अब खताब कर रहे थे इमरान खान, जो अपने जलसे से खताब कर रहे थे, अपने खताब के दौरान उन्होंने आईजी को, डीआईजी को और फीमेल जज जो हैं उनको धमकी दी है। बट दे आर नॉट कंप्लेनेंट्स, लेकिन आईजी डीआईजी और जो वो फीमेल जज हैं जिनके खिलाफ इमरान खान ने उस जलसे में बोला था, वो तो इस केस के कंप्लेनेंट्स ही नहीं है। मतलब कि उन्होंने तो ये शिकायत दर्ज ही नहीं की, उन्होंने तो ये केस दायर ही नहीं किया, उन्होंने तो आकर नहीं कहा कि हमें धमकी मिल रही है। क्योंकि इसी की बुनियाद पर दो केसेस खान साहब पे बनाए गए ना। एक एंटी टेररिज्म केस बनाया गया कि धमकी दे रहे हैं तो ये दहशतगर्द हैं, क्योंकि ये मतलब जज साहिबा को धमकी दे रहे हैं, और ये आईजी और डीआईजी को धमकी दे रहे हैं, जो इस्लामाबाद के आईजी और डीआईजी हैं, तो दैट्स व्हाई ही इज अ टेररिस्ट। ठीक है, कि
और दूसरा उन पे लगाया गया था क्योंकि जज साहिबा के बारे में भी उन्होंने ऐसा बोला। तो उन पे आ रहा था कि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, मतलब जो अदालतें हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, आई गेस इस यही मतलब होता है। मैं बिकॉज आई एम नॉट अ लॉयर, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स जो है हो सकता है मैं कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे करूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल टर्म्स प्लीज बेयर माय इग्नोरेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि मैं क्या कह रही थी, हाँ, कि वो तो कंप्लेनेंट्स ही नहीं है, तो वो जो है उन्होंने तो इसकी शिकायत ही दर्ज नहीं की है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका वर्ड देखें, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब होता है समवन हु मेक्स अ लीगल कंप्लेंट अगेंस्ट समवन एल्स इन द कोर्ट। ठीक है, अब प्लेंटिफ वो होता है जो एक लीगल कंप्लेंट, जो कंप्लेनेंट होता है ना, वो प्लेंटिफ भी कहला सकता है, जहां तक मैं समझी हूँ। मैं इसलिए कि अगर इफ एनी लॉयर इज लिसनिंग टू मी प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, प्लेंटिफ का मतलब ये होता है कि वो इंसान जो एक जो लीगल कंप्लेंट होती है वो जाकर किसी दूसरे इंसान के बारे में फाइल करता है कोर्ट के अंदर जाकर। ठीक है, दायर करता है, वो ये कहता है कि मुझे इस इंसान से ये मसला है, तो कोर्ट जो है वो एक्शन ले इस इंसान के खिलाफ। ठीक है, अब जो है ना उन्होंने आगे कहा कि एडिंग दैट मजिस्ट्रेट इज प्लेंटिफ एज पर द एफआईआर, के जो एफआईआर दर्ज हुई है, उन्होंने कहा ना कि जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, और वो जो खातून जज साहिबा हैं, वो तो इसकी कंप्लेनेंट ही नहीं है, उन्होंने तो शिकायत दर्ज ही नहीं की है, शिकायत करने वाले तो वो है ही नहीं। इसके जो प्लेंटिफ हैं, कि जिन्होंने ये केस दायर किया है, वो तो मजिस्ट्रेट साहिब हैं एज पर दी एफआईआर के। एफआईआर, जहां तक एफआईआर की बात है, जब आप एफआईआर देखें तो एफआईआर में लिखा होता है ना कि किसने मतलब ये केस जो है वो दायर किया है। तो एज पर दी एफआईआर के, एफआईआर के अकॉर्डिंग जो प्लेंटिफ हैं वो मजिस्ट्रेट हैं, वो लोग नहीं है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि खान साहब ने उनको थ्रेटन किया है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट ये है अर्ज। अर्ज का मतलब होता है ट्राई टू परसुएट समवन टू डू समथिंग। अब अर्ज के दो मतलब होते हैं, आप इसको समझ लीजिए। One is when you have a very strong desire for something. For example, if you have a very strong desire to eat chocolate, तो आप कहेंगे I have this urge to eat chocolate. Sometimes होता है ना कि आपको कुछ कुछ desire सी आती है अंदर, एक ख्वाहिश सी क्रिएट होती है। If you have a desire to buy a certain dress, तो you have urge, you are urging to buy that dress. ठीक है, कि आपको एक desire आ रही है। ठीक है, अब सेकंड इसका मीनिंग है अर्ज का, ट्राई टू परसुएट समवन टू डू समथिंग। किसी को परसुएड करना, किसी को परसुएट को कब क्या कहेंगे उर्दू में, मनाना, किसी को किसी पे थोड़ा सा जोर डालना कि आप कि वो जो आप उससे काम करवाना चाह रहे हैं वो काम करे, तो इसको लिए भी अर्ज होता है, वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है, किसी को परसुएड करना, किसी को मनाना कि किसी खास काम के लिए कि तुम ये काम कर दो, तो आप अर्ज कर रहे हैं। जैसे कि सेंटेंस में ये था, अर्जिंग द कोर्ट टू ग्रांट इमरान खान इंटरम बेल। ये बाबर अवान साहब जो कि खान साहब की तरफ से केस लड़े थे, जो कि डिफेंडेंट है आई गेस, वो जो है वो अर्ज कर रहे थे, मतलब वो कोर्ट को, अर्जिंग द कोर्ट मतलब कि वो कोर्ट को परसुएट कर रहे थे, उनको ये मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो इमरान खान को एक इंटरम बेल जो है वो ग्रांट कर दें, वो उनको अता कर दें। ग्रांट का मतलब होता है अता करना, देना। ठीक है, तो वो इमरान खान को वो दे दें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब है रेलिवेंट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। वैसे पर्टिनेंट पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने डिटेल में इसको समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। रेलिवेंट मीन्स, मतलब पर्टिनेंट मीन्स रेलिवेंट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई चीज़ अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से रेलिवेंट है तो आप कहेंगे इट इज़ पर्टिनेंट टू दिस सिचुएशन। ठीक है, रेलिवेंट की जगह पे आप पर्टिनेंट मतलब उससे रिलेटेड है आप यूज कर सकते हैं। रेलिवेंट की जगह पे पर्टिनेंट यूज करें तो इसका मतलब यही है कि इस सिचुएशन से मतलब रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल, किसी एक खास टॉपिक के ऊपर कहीं पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब क्वेश्चनिंग जो हो रही है वो किसी और टॉपिक पे पूछ लिया जाए, तो जो भी जिससे क्वेश्चन पूछा गया वो आप कह सकता है कि प्लीज आस्क द पर्टिनेंट क्वेश्चंस, कि आप सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चंस जो है वो पूछें, मतलब जिस टॉपिक पे हम इस वक्त बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ आप उसी पे क्वेश्चंस पूछें, इररेलेवेंट क्वेश्चंस ना पूछें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा इसका जो सेंटेंस था वो ये था कि इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट द पीटीआई हैड staged a rally in the federal capital to express solidarity with इमरान खान चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल। ठीक है, कि
इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर। इसका मतलब ये था कि उस आर्टिकल में वो जो जो भी राइटर था वो ये कहना चाह रहा था, जब वो पीछे सारे कोर्ट प्रोसीडिंग को एक्सप्लेन कर रहा था, तो राइटर ये बात बोलना चाह रहा था कि इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर, कि उसके अकॉर्डिंगली ये बात भी यहाँ पर मेंशन करना, बताना रीडर के लिए। अब वो राइटर ये कह रहा है कि उसके लिए रेलिवेंट है कि मैं ये भी बात बता दूं यहाँ पर कि पीटीआई ने स्टेज किया, स्टेज रैली, मतलब रैली निकाली, ठीक है। तो इन इन द फेडरल कैपिटल, जो कि हमारा इस्लामाबाद है फेडरल कैपिटल, टू एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है किसी के साथ, कि हम तुम्हारे साथ हैं, इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, कि यकजहती जिसको हम बोलते हैं, सॉलिडेरिटी का मतलब यकजहती, कि शहबाज गिल के साथ यकजहती एक्सप्रेस करने के लिए पीटीआई ने जो है वो जो इस्लामाबाद है वहां पर रैली भी निकाली। क्योंकि इमरान खान ने जो ये बात बोली, आईजी और डीआईजी, ये जो सारा मसला हुआ जिसकी वजह से खान साहब पे जो केस हुआ, वो यही था कि वो शहबाज गिल साहब को जब अरेस्ट किया तो जाहिर है कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन पे वहां पर टॉर्चर हुआ है जब उनको अरेस्ट किया गया है। तो और जज साहिबा जो हैं, जो कि वो केस सुन रही थी, उन्होंने इसके बावजूद जो है वो उनका फिजिकल रिमांड जो है वो शहबाज गिल का दे दिया, जबकि शहबाज गिल वहां पे कह भी रहे थे कि मेरे पे टॉर्चर हुआ है। तो इसके बावजूद तो उस पे फिर खान साहब ने कहा कि डीआईजी, आईजी और जो जज साहिबाएं, कि हम, आप लोग ये कैसे कर सकते हैं कि एक इंसान पे टॉर्चर हो रहा है। और फिर जज साहिबा पे उन्होंने कहा कि आपने इसके बावजूद जो है उनका फिजिकल रिमांड दे दिया है। तो इस पे जो है वो सारी ये केस और ये सारा कुछ मामला हुआ। अच्छा, आगे है ब्रेस। ब्रेस का मतलब है टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आप अगर अपने आप को किसी भी अनप्लेजेंट, किसी भी मुश्किल हालात के लिए तैयार कर रहे हैं ना, तो आप ब्रेस कर रहे हैं खुद को, यू आर ब्रेसिंग योर सेल्फ, कि आप खुद को तैयार करें कि अच्छा ये मुश्किल आ सकती है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आप वो प्रिपेयर करने के डिफरेंट, आप मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, इमोशनली खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, कि या आप कुछ और अपने इंतजामात कर रहे हैं, तो यू आर ब्रेसिंग योर सेल्फ, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटेंस है, द पीटीआई चेयरमैन had said that the additional session judge who sent Gill into physical remand on the police request should brace herself for consequences। कि जो इमरान खान है पीटीआई चेयरमैन, उन्होंने ये बोला कि जो एडिशनल सेशन जज है, जिन्होंने इस चीज के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि शहबाज गिल पे जो है वो टॉर्चर हुआ है, हु सेंट गिल इनटू फिजिकल रिमांड, के उनको फिजिकल रिमांड में भेज दिया ऑन द पुलिस रिक्वेस्ट। पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी फिजिकल रिमांड की, और जज साहिबा ने फिजिकल रिमांड जो है वो ग्रांट कर दी। तो वो कहते कि उनको शुड ब्रेस हर सेल्फ फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, कि उन्होंने जो ये एक इस तरह का जो भी डिसीजन लिया है, अकॉर्डिंग टू पीटीआई ये डिसीजन ठीक नहीं है। तो क्योंकि टॉर्चर हुआ है, टॉर्चर के बावजूद आप वापस से पुलिस में उनको दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि फिर उनको अब तैयार रहना चाहिए, शुड ब्रेस हर सेल्फ, कि उनको अब अपने तैयार रहना चाहिए फॉर कॉन्सिक्वेंसेज, के इसके नतज के लिए, जो उन्होंने ये फैसला दिया है इसके नतज के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है बार्ब्ड वाइव्स। बार्ब्ड वायर्स, बार्ब्ड वायर्स का मतलब ये होता है वायर्स विद स्पाइक्स, जिसको हम खारदार तारे कहते हैं ना। अक्सर पुलिस आप देखें कहीं पर भी किसी जगह को प्रोटेक्ट करना चाह रही हो, तो वो क्या करते हैं कि वो तारे लगा देते हैं वहां पर, और वो तारों में आप देखिएगा स्पाइक्स होते हैं, ताकि लोग एंटर ना हो सके, इरेलीवेंट जो लोग हैं वो एंटर ना हो सके किसी फलान जगह, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे। तो उसको इंग्लिश में आप, जो खारदार तारे हम उर्दू में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में आप बार्ब्ड वायर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका सेंटेंस है, ऑल द वेज लीडिंग टू द जुडिशियल कॉम्प्लेक्स वर ब्लॉक्ड यूजिंग बार्ब्ड वायर्स, कि जो भी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स था, जो भी कोर्ट की तरफ जाने का, वो जो सारे ऑल द वेज जितने भी रास्ते थे, पुलिस ने वहां पर बार्ब्ड वाइव्स जो है वो लगा दी, मतलब खारदार तारे लगा दी ब्लॉक करने के लिए, ताकि क्योंकि लोग बहुत ज्यादा आ रहे थे वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आज कहीं लोगों को, जो भी पीटीआई सपोर्टर्स हैं, उनको ये था कि शायद खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाए, तो वो आ रहे थे, तो वहां पर फिर बार्ब्ड वाइव्स जो है वो उन्होंने लगा दी, ठीक है। अच्छा जी, खारदार तारे। विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है द एरिया नियर और सराउंडिंग ए पर्टिकुलर एरिया। जो इलाका किसी खास जगह का इलाका होता है ना, उसको विसिनिटी कहते हैं। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी की विसिनिटी क्या होगी, जितना एरिया आपकी यूनिवर्सिटी का है, जिसमें यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, मतलब जितना भी यूनिवर्सिटी का एरिया है जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी फैली हुई है, तो आपकी यूनिवर्सिटी की विसिनिटी होगी। किसी हॉस्पिटल की विसिनिटी होगी, जितना एरिया में वो हॉस्पिटल मौजूद है, जिसमें उसकी तमाम चीज़ें हैं, उसके वार्ड्स हैं, एवरीथिंग है, उसके ग्राउंड है,
सब कुछ है, ठीक है, हो सकता है कैफेटेरिया भी कहीं साइड पे हो, तो पूरा वो एरिया जो उस हॉस्पिटल के अंडर आता है वो उस हॉस्पिटल की विसिनिटी कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज की विसिनिटी उसका कंप्लीट जो सराउंडिंग एरिया होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे इसका सेंटेंस है कि इररेलेवेंट पर्संस हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू एंटर द विसिनिटी, कि वो भी जो भी कोर्ट का विसिनिटी था, मतलब कि कोर्ट के अंडर जितना भी एरिया आता है, कोर्ट का एरिया, उसके इर्द गिर्द का थोड़ा सा जो एरिया होता है विसिनिटी, उसमें इररेलेवेंट के जो लोग मतलब रेलिवेंट नहीं, जाहिर बात है रेलिवेंट कौन होंगे, तो एक तो खान साहब होंगे, फिर उनके जजेस जो जजेस जो सुन रहे होंगे हियरिंग, और जो लॉयर्स होंगे जो कि उस पे बहस कर रहे होंगे, तो उनके अलावा जो लोग हैं, या प्रेस जो है वो रेलिवेंट हो सकती है क्योंकि प्रेस वो कवर कर रही थी न्यूज़ को, उसके अलावा जो आम लोग हैं जो इररेलिवेंट है, जिनका के ताल्लुक नहीं है, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए, तो वहां पर जो है ना उन्होंने खारदार तारें जो है वो लगा दी थी, ठीक है। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वाव। वाव का मतलब होता है अ फर्म प्रोसेस टू प्रॉमिस टू डू समथिंग। किसी चीज को करने के लिए आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का वादा करते हैं ना, अहद जो लेते हैं, अहद लेने को वाव करना कहते हैं, ठीक है, कि मैं ये काम लाजमी करूंगा। तो ये आपने अहद लिया ना, एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस अपने साथ किया है, वादा किया है अपने साथ, एक अहद लिया है कि ये जरूर करूँ, तो वो आपका वाव कहलाएगा। और जैसे इसका सेंटेंस होगा कि द पीटीआई चीफ वार्नड दैट he would not spare Islamabad's Inspector General, Deputy Inspector General, and female magistrate, vowing to file cases against them for torturing Gill। वो मतलब कि उन्होंने ये अहद किया और वार्न किया उनको, जो भी इस्लामाबाद के जो मतलब आईजी और डीआईजी थे, ठीक है, कि इंस्पेक्टर जनरल और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, और जो फीमेल मजिस्ट्रेट थी जिन्होंने ये मतलब कि उनको ऑर्डर दिया कि हाँ भाई इनका जो है वो ग्रांट कर दी उनकी जो फिजिकल रिमांड है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं अहद करता हूँ वॉइंग टू फाइल केसेस, कि आप लोगों के खिलाफ जो है ना मैं केसेस करूंगा, ठीक है, क्योंकि गिल के ऊपर जो है वो टॉर्चर हुआ है, उन पे तशद्दुद हुआ है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट है और जो लास्ट है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी, वो है कॉल आउट। कॉल आउट जो है ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, ठीक है। किसी को अगर आप किसी बात पे सबके सामने क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो यू आर कॉलिंग आउट दैट पर्सन, ठीक है। जैसे गैदरिंग में लोग बैठे हुए हैं, जैसे फैमिली में डिनर में बैठे हुए हैं, और एकदम से आपकी मदर जो है वो आपको किसी बात से कि आप ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, या आप जो है ना वो बड़ा चबाते वक्त कुछ भी किसी भी बात पे आपको, अगर उन्होंने आपको क्रिटिसाइज कर दिया है, डांट दिया है, तो शी कॉल्ड यू आउट। जैसे इसका सेंटेंस है द फॉर्मर प्रीमियर called out additional district and sessions judge Chaudhary who had approved Gill's 2-day physical remand, कि मतलब जो फॉर्मर प्रीमियर है, मतलब इमरान खान साहब जो फॉर्मर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कॉल्ड आउट, उन्होंने क्रिटिसाइज किया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट को, और जो सेशंस जज चौधरी हैं हु हैड अप्रूव, जिन्होंने अप्रूव कर दी गिल्स की, शहबाज गिल साहब की 2-डे फिजिकल रिमांड, के 2 दिन का जो उनका फिजिकल रिमांड था उसको चूंकि अप्रूव कर दिया, उसको ग्रांट कर दिया, तो उस पे उन्होंने कॉल आउट किया उनको, मतलब कि उनको, क्योंकि अपने जलसे में ही उन्होंने उन पे क्रिटिसाइज किया कि ये आपने जो है ना वो ठीक काम नहीं किया है। Okay friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, see you next lesson. Allah Hafiz.